भैया। वाह। रहने दो। आगे पीछे दोनों बना लिया यार। बिहार की तरफ से कई सारे ट्रकें जो हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में आती हैं, बालू लोड होता है और बिना नंबर प्लेट होती है। कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, कोई उसका डिटेल नहीं होता कि दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या कुछ कार्रवाई करवा रही हैं आपके ज्ञान में? देखिए, इसमें लगातार अभियान चलता है जिसमें कि अवैध ओवरलोडिंग वाले वाहन भी और बिना नंबर प्लेट के और बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन भी समय समय पे पकड़े जाते हैं। आगे भी अभियान समय समय पे चलते रहते हैं। उनकी पहले से हम तारीख इसलिए नहीं रिवील कर सकते हैं क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाता है। तो अभियान लगातार चल रहे हैं, आगे भी अभियान चलेगा और इसमें समय समय पे कार्रवाई हो रही है सभी प्रकरणों में। पुल पे मैम एक बार ऐसे हुआ था कि पुल में दरार आ गई, इन्हीं कारणों से 2019 की बात, फिर वैसी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, 2019 की बात पे तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी, लेकिन हमारे जो है समय समय पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जितने ओवरलोडिंग वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उन पे जुर्माना भी लगाया जाता है, जीएसटी का भी जुर्माना लगाया जाता है, आरटीओ का भी जुर्माना लगाया जाता है। और अभी पीछे काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुई थी जिसमें कई ट्रक 20-30 ट्रक भी पकड़े गए थे हमने, और ये समय समय पे अभियान चल रहे हैं। नाम और परिचय बता दीजिएगा। मैं सूर्यमणि तिवारी, भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा सकलडीहा चंदौली से। अभी बिहार जाने के क्रम में आपको एक ट्रक वाले से धक्का लगते लगते बचा, क्या है पूरा मामला? हाँ, मैं जा रहा था बिहार सरैया में, एक भागवत कथा वहाँ पे चल रही थी, एक मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा थी और बिना नंबर की गाड़ी, ये सैदराया जैसे ही मैं एंट्री किया हूँ, आगे बढ़ा हूँ तो एक बिना नंबर की गाड़ी और चारों तरफ से शीशा उसका पैक था और एक मतलब लगता है कि उसके पास लाइसेंस भी नहीं रहा हुआ, बगैर लाइसेंस के वो गाड़ी या हम लोग रुकवाने को, हमारी गाड़ी में पीछे से माना चलिए हमारे ड्राइवर की चालाकी से वो हम लोग बाल बाल बच गए। और फिर उसको आगे जाके हम लोग रुकवाना चाहे, वह नहीं रोका। फिर मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया, एसओ साहब तुरंत जो है वहाँ पे पुलिस को लगा करके कर्मनाशा के पास से जो है उसको रुकवा के पकड़ लिया। गाड़ी थी? ट्रक थी। हाँ, ट्रक थी। बिहार की सीमा से उत्तर प्रदेश में कई सारी ओवरलोड ट्रकें आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ उन पर नंबर प्लेट नहीं होता है। कभी दुर्घटना होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी कौन लेता है? देखिए, हमारे यहाँ 2 दल हैं, प्रवर्तन के 2 दल कार्य कर रहे हैं और दोनों दल जितना भी हमारा क्षमता है और उपलब्ध संसाधन हम लोग कार्रवाई करें उसका डेटा आप कार्यालय से ले सकते हैं।
और पूरी तरीके से कार्रवाई होती है उस पर। लेकिन 100% अगर हम कहें तो 100% कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जितना भी हम लोग का रिसोर्सेज हैं हम लोग पूरी कार्रवाई करते हैं। दूसरा एक लेटर वायरल हो रहा है, आरोप लगा आपके ऊपर, आपके जो कर्मचारी हैं वो पैसे की मांग कर रहे हैं एक ट्रांसपोर्टर से, क्या कुछ ट्रांसपोर्टर हैं प्रमोद सिंह करके, उनके द्वारा प्रमुख सचिव महोदय को एक शिकायत दिया गया था कि एफसीआई व्यास नगर में कई इलीगल गाड़ियां चलती हैं, जिसके क्रम में आरटीओ साहब ने मुझे जांच अधिकारी बनाकर भेजा था। मैं जब वहां गया जांच करने तो वहाँ कई गाड़ियां ऐसी पाई गई जिसको मैंने निरुद्ध किया और चालान किया। लेकिन प्रमोद सिंह ने जिन गाड़ियों का 6 गाड़ियों का उन्होंने एक नंबर दिया था कि ये गाड़ी इलीगल प्लाइंग कर रही है, लेकिन उन्होंने अपने गाड़ी का नंबर नहीं दिया था। बाद में जब चेकिंग हुई तो उनकी गाड़ी खुद बंद किया मैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर कई तरीके से दबाव बनाने की कोशिश किया कि उस पर या तो जुर्माना कम कर दिया जाए तो गाड़ी छोड़ दिया जाए। लेकिन चूंकि नियमानुसार कार्रवाई थी एकरूपता के लिए, उनकी गाड़ी भी बंद हुई और उनकी गाड़ी 9 तारीख को बंद हुई और बाद में छोटी, जिसके तहत पेशबंदी में आकर के वो इस तरीके का। और चूँकि प्रमोद सिंह प्रोफेशनल पुराने ज़माने से ही वो शिकायत करता है, मेरे इस विभाग में ना आने के पहले से भी वो शिकायत करते रहे हैं। पूर्वांचल के प्राय प्रत्येक अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने शिकायत किया। वो खुद एक ट्रांसपोर्टर हैं। शिकायत तो उन्होंने आर एस यादव की भी करी थी। जी।